हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो भाग 51। अपने मैडम की बात सुनकर राज और अमर ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुंह बना लिया। लेकिन फिर अगले ही पल राज ने सना से कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप भले हमें साथ न ले जाएं, लेकिन रहेंगे तो हम गुप्ता निवास में ही। कैसे? सना ने हैरान होकर पूछा। राज और अमर मुस्कुराने लगे और अमर ने कहा, डोंट वरी मैडम, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। करीम सर ने हमें इस काबिल समझा है, भला उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं। इतना कहते हुए अमर और राज मुस्कुराने लगे। सना ने गहरी सांस भरकर सर हिलाया। सना को अभी से महसूस हो रहा था कि उसके जिद्दी पति के भेजे ये राहु और केतु जैसे जिद्दी गार्ड्स उसकी बैंड बजाने वाले थे। सना अभी ये सोच ही रही थी कि तब तक राहु उर्फ अमर ने कहा, मैडम हम पहुंच गए और अब आगे। सना ने उसकी बात सुनी और सर हिलाया। राज कार से बाहर निकला और फिर उसने सना के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। सना ने अपना बैग निकाला और उसे उठाकर अंदर जाने को हुई ही थी कि राज ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, मैडम आप चलिए, मैं इसे लेकर आता हूँ। इतना कहते हुए सना ने उसके हाथ से बैग छीन लिया और फिर राज और अमर की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा, देखो मैं तुम दोनों से साफ साफ कह रही हूँ, मैं यहाँ तुम दोनों को अपने साथ लेकर नहीं जाने वाली, इसीलिए तुम दोनों घर वापस जाओ। अपनी बात कहकर सना ने उन दोनों को जिद्दी काट की तरफ देखा। कंधे उचकाते हुए वहां गुप्ता निवास के गेट के अंदर चली गई। राज और अमर वहीं खड़े रहे। दूसरी तरफ जब सना अंदर गई तब उसने देखा वहां हॉल में कोई नहीं था। नौकरानियां अपना काम कर रही थी। घर में शादी का माहौल था, डेकोरेशन हो चुका था और गुप्ता निवास काफी सुंदर लग रहा था। सना ने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी मेड पर गई जो सना के माँ के मरने के बाद से उसकी नैनी थी। अपनी नैनी की तरफ देखते हुए सना खुश हो गई। उसने पाना लगेज वहां हॉल में ही छोड़ दिया और भागकर अपनी नैनी से मिलने चली गई। नैनी, क्या ये आप हो? सना ने उस बूढ़ी मेड को पीछे से आवाज दी। आवाज सुनकर वो बूढ़ी मेड जब पीछे मुड़ी तो उसके पास सना खड़ी थी। उन नैनी की आंखों में चमक आ गई। उसने सना के गालों पर हाथ रखते हुए दुलार किया और प्यार से कहा, सना बेटा तुम। हाँ नैनी, आप कैसी हो? सना ने अपनी नैनी के हाथ पकड़ लिए। सना ने महसूस किया कि नैनी के हाथ कांप रहे थे। उसने खुश होते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मुझे सारिका बिटिया ने बताया कि तुम्हारा पति एक गरीब आदमी है और वो तुम्हारे खर्चे नहीं उठा पाता। क्या ये सच है? व्हाट नॉनसेंस। सना ने अपने नैनी की बातों को सुना और बड़बड़ाई। उसने नैनी से कहा, डोंट वरी नैनी, आप मुझे देखो और बताओ, क्या मैं गरीब पति की पत्नी दिख रही हूँ? नैनी ने ना में सर हिला दिया, क्योंकि नैनी देख सकती थी कि ये सना बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं थी। उसके हाथ में पहने रिंग से लेकर कान के इयररिंग तक और खुद सना के कपड़े सब एक से बढ़कर एक ब्रांडेड थे। सना उस बूढ़ी औरत से बात कर ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ये भारती की आवाज़ थी। उसने चिल्लाते हुए नौकरों को आवाज़ दी, कहाँ मर गए तुम सब के सब, यहाँ आओ जल्दी। भारती की आवाज़ सुनकर कई सारे नौकर जल्दी से हॉल में इकट्ठे हो गए। सना और नैनी भी वहीं आ गए। भारती ने सना को नहीं देखा और वो उन नौकरों को देखकर चिल्लाते हुए उसने कहा, क्या तुम सब अंधे हो? ये फटीचर जैसा बैग यहाँ पर क्या कर रहा है? किसका बैग है ये? भारती के सवाल को सुनकर सभी नौकर आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। तभी एक नौकर ने जल्दी से कहा, सॉरी मैडम, हमने नहीं देखा कि ये बैग यहाँ पर कौन ले आया। उस नौकर की बात सुनकर भारती ने गुस्से से कहा, ये ब्लडी नौकर। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही सना ने भारती के सामने आते हुए कहा, मॉम, ये मेरा बैग है। सना को देखकर और सना की आवाज़ को सुनकर भारती का सारा ध्यान सना पर चला गया।
अचानक भारती के चेहरे से उसके भाव बदल गए और उसने सना को स्माइल पास किया और कहा, ओह सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था तुम आई हो। हाँ, आपको सिर्फ सारिका के आने और जाने का पता होता है। सना मन में बुदबुदाई। एक समय था जब सना चाहती थी कि भारती उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करे, जैसा वो सारिका को प्यार देती है वैसे ही प्यार वो सना को भी दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सारिका का प्यार सारिका को ही मिला। खैर, अब सना को गुप्ता परिवार के किसी भी सदस्य से कोई उम्मीद नहीं थी। वो वहां पर भाव शून्य होकर खड़ी रही। तभी भारती ने अपने जुबान को कंट्रोल किया और सना को देखकर उसे कहा, बेटा, अब जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मैं चाहती हूँ तुम अपनी बहन की शादी का सारा इंतजाम तुम खुद संभालो। तुम करोगी ना? सना ने भारती की बात सुनी और तभी उसने वहां पर सारिका को आते हुए देखा। उसके साथ साहिब भी था। सना की एक नज़र एक पल के लिए साहिब पर ठहर गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नज़र हटा ली क्योंकि साहिब उसकी बहन का होने वाला पति है और फिर उसकी शादी भी तो करीम से हो गई थी, जिसके साथ सना अब काफ़ी खुश थी। सना ने उसकी बात सुनी और कहा, मॉम, अचानक आपको कैसे पता चल गया कि मैं जिम्मेदारियां संभाल सकती हूँ? जहाँ तक मुझे याद है आप ही कहा करती थी कि मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूँ। सना के इतना कहते ही भारती का मुंह बंद हो गया और आंखें सिकुड़ गई। ये लड़की जवाब लगाना कब से सीख गई? भारती ने कंट्रोल किया और मुट्ठियां भींच ली। नैनी ने आरती की मुट्ठियों की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराने लगी। तभी सारिका ने भारती की तरफ देखा और खुद को साहिब के सामने अच्छा दिखाते हुए साहिब से कहा, देखा साहिब, सना को अपनी बेटी मानकर मेरे मॉम ने उसे जिम्मेदारियां निभाने के लिए दे दी, लेकिन इसने मॉम के मुंह पर ही इतना कड़वा जवाब दे दिया। सेम ऑन यू सना। सना ने देखा कि सारिका उसकी इंसल्ट साहिब के सामने ही कर रही थी। एक वक्त था जब साहिब के हर छोटी बड़ी बात के लिए सना का दिल धड़क उठता था और सना को साहिब के सामने अपनी बेइज्जती होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। लेकिन आज सना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो सारिका की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगी और चलकर 2 कदम आगे आई। उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और सारिका और साहिब के सामने खड़े होते हुए उसने गुरूर से भरकर कहा, सारिका, मैं तुम्हारे घर की कोई नौकर नहीं हूँ जो शादी के काम करूँ। शादी तुम्हारी है, घर तुम्हारा है। मैं तो यहाँ केवल मेहमान बनकर आई हूँ, वो भी तुम्हारी माँ की इनविटेशन पर। और मुझे नहीं लगता कि मेहमानों से काम करवाना गुप्ता परिवार को शोभा देगा। सना के इस रूप को साहिब देखता ही रह गया। सना तो भोली भाली सी लड़की थी और अब तो वो इतना बदल गई थी। वो पहले से ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी। साहिब के दिल में जो फीलिंग्स पहले थी वो हिलोरे मारने लगी। साहिब शुरू से ही सना को प्यार करता था, लेकिन पारिवारिक दबाव के चलते उसने सना को धोखा दिया और सारिका से रिलेशन बना लिया। लेकिन अब भी उसके दिल में सना ही बसी थी। वहीं सना के जवाब को सुनकर सारिका के चेहरे का भाव बदल गया और उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, सना, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी हो। तुम्हें तमीज़ भी नहीं है कि अपनी बहन से बात कैसे करनी चाहिए। हाँ, तो क्या तुम्हें सौतेली माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई? सना ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर सारिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी भारती ने उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों। फिर भारती ने सारिका पर चिल्लाते हुए कहा, सारिका, तुम अपने कमरे में जाओ और सना तुम भी, तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार है। सना ने भारती की बात सुनी तो मुस्कुराकर वहां से चली गई। वहां से जाते हुए वो दोनों बहनें एक दूसरे को घूरती हुई वहां से चली गईं। भारती ने साहिब की तरफ देखा और उससे कहा, माफ़ कीजिए दामाद जी, मैं सारिका की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। वो बस सना के बिहेवियर की वजह से थोड़ी नाराज़ हो गई थी।
उसके इतना कहने पर साहिद जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं समझता हूँ, मैं अभी चलता हूँ, कल मिलता हूँ आपसे। भारती ने सर हिलाया। साहिब वहाँ से चला गया। साहिब के वहाँ से जाने के बाद भारती ने गुस्से से अपने दांत पीसे और कहा, सना, तुम्हारे इस जबान को काटने का रास्ता है मेरे पास। देखो कैसे तुम्हारी शादी में साहिब के पागल भाई कार्तिक से तुम्हारी शादी करवाती हूँ। बकरी को हलाल करने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। फिर चलो कुछ दिन तुम मेरे घर में राज कर लो। भारती वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी कि तभी गेट का दरवाजा खुला और दो लोग अंदर आ गए। उन्हें अंदर आया देखकर भारती ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? वो आदमी दिखने में किसी गांव के गंवार जैसे लग रहे थे। उन दोनों की बड़ी मूछें और सर पर पगड़ी थी। दोनों के बदन पर राजस्थानी पगड़ी थी और दोनों थोड़े बूढ़े भी लग रहे थे। उन दोनों में से एक आगे आया और हाथ जोड़कर उसने कहा, मैडम, हम गांव से आए हैं। ये हमारा छोटा भाई है और हम यहाँ सना बिटिया से मिलने आए हैं। उनकी नानी ने हम दोनों को भेजा है। सना की नानी ने? भारती ने सोचते हुए कहा, जी जी मैडम जी। वो कहा है ना कि नानी चाहत हैं कि उनकी नातिन को मरने से पहले अपनी जायदाद दे जाए। उस आदमी ने डरते हुए कहा। भारती ने जैसे ही जायदाद का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए। भारती सना के असली माँ के घर परिवार और उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए लगा कि सच में सना की नानी ने उन दोनों आदमियों को भेजा है। सना के उस जायदाद के बारे में सोचकर भारती ने उन दोनों से कहा, सना बिटिया से बाद में मिल लेना, अभी इस घर में शादी होने वाली है, तब तक तुम दोनों यहाँ पर रहो। कुछ दिन बाद बिटिया को साथ ले जाना, समझे? भारती की बात सुनकर उन दोनों आदमियों ने जल्दी से सर हिला दिया और कहा, ठीक है मैडम, अब आप ही बिटिया की महतारी है तो आपका फैसला टाल नहीं सकते हम। भारती ने उन दोनों की बात सुनी और अपने नौकरों के साथ उन दोनों को नौकरों के कमरे में रहने की अनुमति दे दी। वो दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि सना के राहु और केतु उर्फ अमर और राज थे। उन दोनों ने एक इस्माइल आपस में पास की और जाकर नौकरों के साथ रहने लगे। दूसरी तरफ करीम भी अपने काम से इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया था। वो जब अपने प्राइवेट जेट में था तब उसने सना को मैसेज किया। पहुंच गई? सना जो गुप्ता निवास के गेस्ट रूम में आराम से लेटी हुई थी, उसने सर हिलाया और लिखा, हाँ। तुम पहुंच गई क्या? अभी नहीं, करीम ने जवाब लिखा। करीम ने एक मैसेज और लिखा, तुम्हें याद नहीं आ रही है क्या मेरी? लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या ये लिखना अच्छा रहेगा। ये सोचकर करीम ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ सना के दिमाग में और दिल में करीम का ख्याल आ रहा था। उसने भी मैसेज टाइप किया, तुम कब आओगे? आई मिस यू। सना ने मैसेज टाइप तो किया लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने मैसेज डिलीट कर दिया। करीम और सना दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ये बात नहीं बताई। करीम ने अपने जेट में ही काम करने में बिजी हो गया और सना प्रिया और जैस्मिन से वीडियो कॉल पर बात करने में लग गई। वीडियो कॉल में सना को प्रिया ने बताया कि उसकी जॉब लग गई है और वो अब अपनी जॉब से खुश है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो किसके लिए जॉब कर रही है। जैस्मिन भी अब अपने आने वाली एनिवर्सरी की तैयारी में लगी हुई थी। सना ने उन दोनों को बताया कि अब वो करीम के कहने पर ऑडिशन देने के लिए जाने वाली है। इस तरह वो तीनों सहेलियां आपस में बातें करती रही और देर शाम तक उन तीनों ने बात की। बहुत देर तक बात करने के बाद उन तीनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सना गुप्ता निवास में आराम से लेटी थी और सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रही थी। तभी उसका फ़ोन एक बार फिर बजा। सना ने देखा कि अननोन नंबर था। सना ने कॉल रिसीव की और उधर से आवाज़ सुनाई दी, हेलो। सना ने सुना ये एक लड़की की आवाज़ थी। सना ने कंफ्यूज होते हुए कहा, आप कौन? उधर से उस लड़की ने स्माइल देते हुए कहा, मिसेज कपूर, मैं शैली
आपकी असिस्टेंट। ओह, सना ने उसकी आवाज़ सुनी और सर हिलाया। उसने देखा कि रात के 10 बज रहे थे और उसने इस वक्त कॉल किया था। सना ने उससे पूछा, शैली, क्या कोई ज़रूरी बात थी? इतनी रात को कॉल किया? शैली ने सना के सवाल को सुना तो उसने कहा, मिसेज कपूर, बात ये यही है कि मुझे अभी भी एक ऑडिशन के बारे में पता चला है, इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि क्या आप वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए तैयार हैं? क्या होगा? सना का जवाब। क्या होगा? जब सना को पता चलेगा कि राहु और केतु गुप्ता निवास में घुस गए हैं। क्या सच में सना का कोई रिलेटिव है या उन दोनों ने झूठ बोला है? क्या भारती होगी कामयाब अपनी चाल में? इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।